स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्न, इसके पिछले वीडियो में अब तक 923 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 924 से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्रश्न है, कौल कपूर कमेटी ने अपना काम किस वर्ष शुरू किया? कौल कपूर कमेटी ने किस वर्ष अपना काम शुरू किया था? सही जवाब 1960 में। प्रश्न नंबर 925, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब कुल 16 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 11 प्ले होते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 926, क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है? क्रिकेट में बॉल का वजन कितने ग्राम का होता है? तो सही जवाब 156 से 163 ग्राम। ठीक है ना, यानी क्रिकेट का बॉल और हॉकी के बॉल का जो वजन होता है वो सेम होता है, 156 से 163 ग्राम। अगर क्रिकेट के बॉल की बात करें औंस में, तो 5.5 औंस से 5.75 औंस होती है क्रिकेट के बॉल की वजन औंस में बात की जाए। तो अगर क्रिकेट के बॉल की परिधि की बात की जाए तो इसकी जो परिधि होती है, अगर इंच में बात किया जाए तो इंच में बात करें तो 8.81 इंच से 9 इंच। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए क्रिकेट के बॉल की परिधि की, तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 927, वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? एकदम क्लियर है, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 6 प्ले होते हैं और 6 एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 928 है, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के कुल 16 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्ले होते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 929, कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब 12। कुल टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 प्ले होते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 930, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या, सही जवाब कुल होते हैं 12। ठीक है, जिसमें 9 प्ले होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 931, रग्बी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताएं, रग्बी में कुल खिलाड़ियों की संख्या, सही जवाब 15। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 932 है, वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 7। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर पोलो की बात की जाए तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 933, बेसबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक खेल में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं और 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 934, नेट बॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? नेट बॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब 7 खिलाड़ी होते हैं। इन खिलाड़ियों पर हमने एक ट्रिक वाली वीडियो तैयार किया है, अगर उसको वहाँ से देखेंगे तो इस ट्रिक से जो है इसकी संख्या बड़े आसानी से याद कर ले जाएंगे। प्लेलिस्ट में है, उसको जा करके देख के और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 935, वॉलीबॉल का वजन कितना होता है? वॉलीबॉल का वजन कितने से कितने ग्राम का होता है? औंस में भी बताइए, दोनों में।
ठीक। तो सही जवाब 260 से 280 ग्राम तक, ठीक है ना। वॉलीबॉल का जो वजन होता है 260 से 280 ग्राम तक होता है। अगर औंस में बात किया जाए कि वॉलीबॉल का वजन औंस में कितना होता है, तो 9.2 औंस से 9.9 औंस तक होता है। अगर वॉलीबॉल के परिधि की बात की जाए, अगर सेंटीमीटर में वॉलीबॉल का जो परिधि होता है अगर सेंटीमीटर में बात किया जाए, तो 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर तक इसकी परिधि होती है। अगर वॉलीबॉल के परिधि की बात की जाए इंच में, तो 25.5 इंच से 26.5 इंच तक वॉलीबॉल की जो परिधि होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 936, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? जी, हॉकी बॉल का वजन कितने से कितने ग्राम का होता है? तो सही जवाब वही होगा 156 से 163 ग्राम। ये होता है हॉकी बॉल का वजन। क्रिकेट बॉल और हॉकी का बॉल, इसका जो वजन होता है वो बराबर होता है, ठीक है। अगर हॉकी बॉल के परिधि की बात की जाए, तो 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर इस हॉकी बॉल की जो परिधि होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 937 की, ठीक है। बास्केटबॉल का वजन कितना होता है? बास्केटबॉल का वजन कितने ग्राम से कितने ग्राम तक होता है? तो सही जवाब 567 से 624 ग्राम। 567 से 624 ग्राम ये होता है बास्केटबॉल का वजन, ठीक है। बास्केटबॉल का जो भार होता है, वजन होता है 567 से 624 ग्राम, ठीक है। अगर बास्केटबॉल के परिधि की बात करें, तो 74.9 सेंटीमीटर से 76.2 सेंटीमीटर ये बास्केटबॉल की परिधि होती है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 938, हैंडबॉल का वजन कितना होता है? और भी इसमें ये बताना है कि पुरुष हैंडबॉल का वजन कितना होता है, ठीक है। पुरुष हैंडबॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? 430 से 475 ग्राम। 430 से 475 ग्राम होता है ये पुरुष हैंडबॉल का वजन है, ठीक है ना। अगर हैंडबॉल के परिधि की बात की जाए, ठीक है, तो इसका जो परिधि होगा वो 55 से 60 सेंटीमीटर, ठीक। हैंडबॉल के बॉल का परिधि कितना होता है? 55 से 60 सेंटीमीटर ये पुरुषों के हैंडबॉल के बॉल का परिधि है, ठीक। अगर ये बात किया जाए कि महिलाओं के हैंडबॉल का वजन कितना होता है, तो 325 से 375। 325 से 375 ग्राम ये होता है महिलाओं के हैंडबॉल का वजन, ठीक है। और महिलाओं के हैंडबॉल की परिधि की बात करें, तो ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर से 56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होती है महिलाओं के हैंडबॉल के जो है परिधि, कितना? 54 से 56 सेंटीमीटर, ठीक। प्रश्न नंबर 939, टेबल टेनिस का जो बॉल होता है उसका वजन कितना होता है? टेबल टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? ग्राम में बताना है, बताएं। तो सही जवाब क्या होगा? 2.40 से 2.53 ग्राम, ठीक। 2.40 से 2.53 ग्राम ये होता है टेबल टेनिस बॉल का वजन, ठीक है ना। और टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगर ये बात किया जाए कि लॉन टेनिस का जो बॉल होता है उसका वजन कितना होता है, बताएं। कमेंट्स करके बता सकते हैं आप कि लॉन टेनिस बॉल का वजन कितने से कितने ग्राम का होता है। सही जवाब क्या होगा? 56 से 62.4 ग्राम
ये होता है लॉन टेनिस बॉल का वजन 56 से 59.4 ग्राम। ठीक है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये मेजरमेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 940, शटल कॉक का वजन कितना होता है? प्रश्न नंबर 940 पर हम पहुंच चुके हैं। शटल कॉक का वजन ग्राम में बताना है, कितने से कितने ग्राम का होता है? जी बताएं। सही जवाब 4.74 ग्राम से 5.51 ग्राम। ठीक है ना, 4.74 ग्राम से, ठीक, 4.74 ग्राम से कितना होगा? 5.51 ग्राम, 5.51 ग्राम। ये होता है शटल कॉक का वजन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 941, अवप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? अवप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? मैकडूगल, मैकडूगल। ठीक है ना, चलिए बाकी इसके अलावा आवश्यकता सिद्धांत, ठीक है, मार्ग सिद्धांत, वो जो सिद्धांत है वो मैस्लो का है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 942, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा बताएं। चलिए फ्रेडरिक जॉनवी, फ्रेडरिक जॉनवी को भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाए तो लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 943, बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है बताएं। सही जवाब नॉर्थ स्मिथ। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, तो इनको जरूर एक बार क्लियर कर लें। प्रश्न नंबर 944, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप 21 खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप 21 खेल से संबंधित है? सही जवाब हॉकी। चलिए प्रश्न नंबर 945, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? किलोमीटर में बताना है। सही जवाब 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ये है मैराथन दौड़ की दूरी। प्रश्न नंबर 946, भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, ये बताना है। जी बताएं। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, भारत ने सर्वप्रथम 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन वो प्रथम एंग्लो इंडियन के रूप में नॉर्मन प्रीचार्ड। लेकिन अगर ये पूछा जाए, ठीक है ना, कि भारतीय टीम ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो सन 1920 में। ठीक है, तो ये दो सन ध्यान रखें, एक 1900 और एक 1920। ठीक है ना, 1900 में सर्वप्रथम नॉर्मन प्रीचार्ड ये प्रथम एंग्लो इंडियन के रूप में भाग लिए। उसके बाद जो टीम भेजी गई ओलंपिक में वो 1920 में भेजी गई थी। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है 1900 1920। अब जैसा क्वेश्चन किया जाएगा उसी हिसाब से हमें जवाब देना है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।